क्या लिव इन रिलेशनशिप लड़कियों के जीवन को पूरी तरीके से खराब कर देता है? हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलके इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सवाल मैंने नहीं पूछा है, बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, कुछ कमेंट पास किए हैं अपने एक बड़े इंपॉर्टेंट केस में। लेकिन इससे पहले कि आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें रेफर करनी है वो है मेरे पीछे की ये तस्वीर। अगर आप इंडियन बॉलीवुड फिल्म्स को फॉलो करते हैं तो आपने ये मूवी जरूर देखी होगी जिसका नाम है लुका छुपी। और उस मूवी में बड़ी खूबसूरती के साथ ये दिखाया गया है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले तो सोशल प्रॉब्लम्स की सोशल एक्सेप्टेंस मिलेगा कि नहीं, उसके साथ साथ फैमिली प्रॉब्लम्स और बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो तो बाय डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन के साथ ही आती हैं। लेकिन हमें इस बात को भी बिल्कुल नहीं भूलना है कि लिव इन रिलेशनशिप का एक पिक्चर यहां जो हमने देखी और एक पिक्चर जो हमने ये देखी, ये दोनों सेम डायमेंशन की ही पिक्चर्स हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप्स को एक लीगल स्टेटस दिया है और इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि लिव इन जो आपके रिलेशनशिप के कपल हैं उनको ना केवल जो आपका रिकॉग्निशन है वो भी लीगल मिलेगा, बल्कि उसके साथ साथ उनको बहुत सारे लीगल राइट्स भी मिलेंगे। लेकिन आज का जो हमारा ये पर्टिकुलर केस है वो इसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी के ऊपर नहीं है, बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर ये जो रिलेशनशिप टूटता है उसमें क्या दोनों पार्टीज को बराबर हिस्सा मिलता है या कोई एक पार्टी ज्यादा नुकसान में रहती है और दूसरी पार्टी कम नुकसान में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारी अर्बन यूथ में इस वक्त जो लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर है टीयर 1 सिटीज में वो बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही साथ हमें यह बात भी नोटिस करनी पड़ेगी कि इंडियन लॉ ने फॉर्मली इस वक्त जो है कोई भी ऐसा कोडिफिकेशन लॉ नहीं बनाया है जो कि आपका लिव इन रिलेशनशिप को डील करे और उसके आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को डील करे। उसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है और अभी भी यह सोशली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अब जरा थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में अंडर राइट टू लाइफ इस बात को पूरी क्लियरली तरह से बोल दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप को हम लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी बोल दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ना ही लीगल है और ना ही मोरल है। उसके साथ ही साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस हुए जैसे कि लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और इंदिरा शर्मा। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आपके पास कोहैबिटेशन का भी राइट है जो आपका लिव इन रिलेशनशिप है वहां पे। लेकिन ये दो जो इश्यूज है वो हमेशा हमारे साथ रहे। पहला तो ये कि यहां पे कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है जो कि इस लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट कर सके, और उसके साथ ही साथ जो कपल्स हैं जब वो लोग स्प्लिट होते हैं तो हमने आमतौर पे देखा है कि एक बहुत ही ज्यादा सीरियस लीगल बैटल शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है। अब आज का ये पर्टिकुलर केस जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके बारे में वुमेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए, उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो मामला पहुंचा ये था क्या। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक व्यक्ति था जिसका केस जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो उसके फैक्ट्स ये कहते थे कि अक्यूज ने प्रॉमिस किया कि वो शादी करेगा। अब उसके बाद इस शादी के प्रॉमिस के बाद वो लोग जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हुए। लेटर उसने शादी करने से मना कर दिया। जो महिला थी उसने इस बात को एलेज किया कि उसकी लाइफ तो इसके बाद खराब हो चुकी है क्योंकि अब उसके अपने लाइफ में आगे कुछ वो बढ़ नहीं पा रही है क्योंकि उसके पास एक लिव इन रिलेशनशिप का टैग लगा हुआ है और ये व्यक्ति उसे शादी नहीं करना चाहता। ये मैटर जो है सब जुडिस था। यहां पे चार्जेस जो है वो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो के तहत लगे और आउटकम इसका क्या हुआ, कोर्ट ने इस व्यक्ति को बेल ग्रांट करी। बेल ग्रांट क्यों करी? कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत उसकी पर्सनल लिबर्टी को रिकॉग्नाइज किया। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी रिकॉग्नाइज किया कि हमारे देश की जो जेलें हैं वो ओवरक्राउड हो रही हैं। जितने लोग वहां होने चाहिए उससे 5 या 6 गुना ज्यादा ऑलरेडी लोग जेलों में बंद हैं और इस व्यक्ति की कोई पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी नहीं थी। तो अगर ये एविडेंस को टैंपर नहीं करता है, बॉन्ड की कंडीशंस को फुलफिल करता है तो इसको बेल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज हम इस व्यक्ति के बेल के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसको बेल देने के बाद कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए जो हमें ऑब्जर्व करने चाहिए। सबसे पहला, द कोर्ट इज फेड अप ऑफ such cases after live-in relationship were legalized by the Supreme Court। यहां पे एक बड़ी यूनिक सी चीज हमें देखने को मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको लीगलाइज तो कर दिया, बट उसके बाद हम जो हमारे जैसे कोर्ट्स हैं यानी कि हाई कोर्ट्स हैं वहां पे ऐसे केसेस की भरमार हो गई जहां पे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला कपल एक दूसरे के ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन पुट करना चाहता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बोला कि जो हमारा ये आपका लिव इन रिलेशनशिप है वो हमारे देश के सेटल्ड लॉ जो है जो कि इंडियन जो आपकी मिडिल क्लास सोसाइटी है उसके अगेंस्ट है। और ये बात सच भी है। आज भी इंडियन मिडिल क्लास सोसाइटी इस लॉ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और इसको आज भी एक बहुत ही बड़ा सोशल स्टिग्मा मानती है। तीसरी बात जो जज साहब ने ऑब्जर्व करी वो ये थी कि सच रिलेशनशिप गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे आज के इस वीडियो का। जहां पे जज साहब ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि महिलाओं के अगेंस्ट ये जो लॉ है ये काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है और उन्होंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा कि लिव इन रिलेशनशिप गलत है। उन्होंने ये बोला कि जिस तरीके से ये प्रैक्टिस होता है उस तरीके से आखिर में जब इसका
उसका स्प्लिट होता है तो एक्चुअल में जो लड़का है वो तो अपने फ्यूचर में आगे बढ़ता चला जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो लड़की है जब एक बार उसकी लाइफ में वो टैग लग जाता है तो ना ही उसकी लाइफ में वो आगे ग्रो कर पाती है, और उसके साथ ही साथ जो सोशल स्टेटस उसको दिया जाता है वो भी बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि एक तरीके से ये जो लिव इन रिलेशनशिप है ये एक तरफ पार्शियल है और दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा बायस्ड। दूसरी तरफ ये क्या कहा, मेन कैन मूव ऑन एंड मैरी आफ्टर लिव इन, वुमेन सफर एंड फेस स्टिग्मा। मेन जो है वो तो इस लिव इन रिलेशनशिप से बाहर निकल के दोबारा शादी कर लेते हैं, लेकिन वुमेन को बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मा को फेस करना पड़ता है, और ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और हम सब ने अपने आस पड़ोस में ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं। अब सवाल यह है कि यहां पे जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी, क्या वो ऑब्जर्वेशन ठीक थी, और दूसरी अगर ये ठीक थी तो इसके लिए क्या हमारे देश में कोई ऐसा स्पेसिफिक कानून या रेगुलेशन होना चाहिए जो इस लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट कर सके। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कहीं दोबारा वही सवाल तो नहीं उठने लगेंगे कि इस लिव इन रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के चक्कर में मेन अगेंस्ट लॉज बनने लग जाएं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमें ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, लेकिन ये बात डेफिनेटली सच है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए शायद कुछ और रेगुलेशंस का होना जरूरी है। अब इसमें ये जो एनालिसिस कोर्ट ने किया, बहुत सारे लोग इसमें अपने मिक्स ओपिनियंस दे रहे हैं कि ये एनालिसिस सही था या गलत। इसके कुछ प्रोस की तरफ देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारे देश में ग्राउंड रियलिटी है लिव इन रिलेशनशिप्स की वो यहां पे पता चलती है, और उसके साथ ही साथ वुमेन के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। लेकिन कॉन्स ये है कि अगर ऐसे सवाल उठने लगेंगे तो शायद मोरल पुलिसिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के स्टेटस के ऊपर ही सवाल उठने लग जाएंगे। उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो भी एक तरह से लगता है कि कॉन्ट्रडिक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। कई लोग ऐसा बोल रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके साथ ही साथ ये जो कंसेंशुअल अडल्ट जो आपका रिलेशनशिप है उसको भी कहीं कहीं से थोड़ा बहुत डिमीन करता हुआ दिखता है। लेकिन हमें इस बात को डेफिनेटली ऑब्जर्व करना चाहिए कि लिव इन रिलेशनशिप का जो स्टेटस है जो हमारे देश में रिकॉग्नाइज्ड है उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन और दोनों पार्टीज को इक्वल स्टेटस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका इस मैटर में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इससे पहले कि आज के इस वीडियो को मैं एंड करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मेरे सारे वीडियोस, मेरी क्लासेस के पीडीएफ सब आपको यही मिलते हैं। उसके साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 28,499 में 2 साल का हमारा जुडिशरी सब्सक्रिप्शन प्लान, जो आपको पूरी अनअकैडमी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है और आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी जजशिप की तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स भी ऑफर करता है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी जजशिप की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ऑफलाइन के तरीके से, यानी कि आपका एजुकेटर आपके पर्सनल टच में रहे, आपके डाउट्स क्लियर करे, आपके स्टडी प्लान्स बनाए, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे जुडिशरी आइकॉनिक प्रो को, जो कि एक एक्सक्लूसिव अनअकैडमी ब्रेन चाइल्ड है जहां हमने आपके फेवरेट एजुकेटर को आपका पर्सनल मेंटर बनाने का एक एक्सक्लूसिव फीचर ऐड किया है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक ऐसे लर्नर हैं जो इस वक्त जुडिशरी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, गुजरात का प्रीलिम्स 29 जून को है और इसीलिए 29 जून से हम लेके आ रहे हैं निश्चय बैच, ताकि आप अपने मन में यह निश्चय कर लें कि आपको जज बनना है। और इसके लिए हमारा फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ के एक्सटेंशन का जो ऑफर है वो इसके ऊपर भी अप्लाइड है। बैच 29 से शुरू होगी, एक्सक्लूसिव बैचेस है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को शुरू कीजिए। लेकिन जाने से पहले दो और बहुत इंपॉर्टेंट बातें। छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर हमारे 4 सबसे इंपॉर्टेंट अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के क्रैश कोर्सेज प्रीलिम्स प्लस मेंस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है केवल 7,999 में। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके इन एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी को हम शार्पन कर पाए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा मैं सवाल यही पूछता हूं, 1 रुपए में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 1 रुपए में एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज जो मिलती है आपको सबसे ज्यादा हॉट अपकमिंग वैकेंसीज की। तो आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज से और उसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से आएंगे। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।